बारान रहमत की ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। जी उफेरा, ब्रेक पर जाने से पहले अब्बास साहब बता रहे थे कि हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए बेटे के लिए या बेटी के लिए, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं उनको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल, अपना भी और बच्चे की भी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो एक मेन टिप है जो कि मैं हमेशा से जब भी ये टॉपिक होता है गाइड करती हूँ अपने व्यूअर्स को, वो ये कि जब भी किसी लड़की की शादी हो रही है बिफोर मैरिज, डेफिनेटली उसके बाद प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग वगैरह होती है, तो विटामिन ए कंटेनिंग डाइट्स जिसमें गाजर आता है और दीगर ग़िज़ाइयात आती हैं, या अगर लड़कियां जो है वो बालों के लिए और स्किन के लिए फूड मल्टी वाइटामिन्स वगैरह ले रही होती हैं, तो ऐसी तमाम दवाएं जिसमें विटामिन ए कसरत से मौजूद हो वो रोक देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो रोक देनी चाहिए। उसका क्या नुकसान है? उसके नुकसानात ये हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट में कोई ना कोई कमी रह जाती है अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए एक्सेसिव तादाद में मौजूद है। वो आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी करेगा लेकिन बच्चे की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगा, तो ये चीज़ तो रोक देनी चाहिए। सेकेंड ये कि जब शादी हो गई है या आप कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं तो फॉलिक एसिड तो सबसे पहले, और वो तो वैसे भी मैं कर रही हूँ क्योंकि फॉलिक एसिड की एक टैबलेट आपने लेनी ही लेनी चाहिए, और फिश ऑयल, फिश कॉड ऑयल्स की जो टैबलेट्स आती हैं वो भी लेनी चाहिए, वो हमें बच्चों को भी देनी चाहिए, औरतों ने भी और मर्दों ने भी लेनी चाहिए। उसके बाद आप जब प्रेग्नेंट हैं तो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा मैं जो कहती हूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसमें आप सैलड्स हो गए हैं, उसमें आपके फ्रूट्स हो गए हैं, उसमें आपके फ्रेश जूसेस हो गए हैं, आप जैसे खूबसूरत बच्चे और इन तमाम, तो ये तमाम चीज़ें आप नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें हैं वो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो वो फ्रेश जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, दूध दही की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो प्रॉपर आपकी बॉडी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है, प्लस आपके बेबी की भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। किचन की तरफ जाते हुए आपकी बातें सुनूंगी भी और आपसे सवाल भी करूंगी, मगर गुलजार साहब आ चुके हैं और मैं ये देखना चाहूंगी कि वो अब इस वक्त क्या बना रहे हैं और आज इनका क्या इरादा है बनाने का, क्योंकि कल के पकौड़े जो थे वो बहुत मजेदार थे और वाकई बहुत मजेदार। सबसे पहले तो आपको सलाम और तमाम देखने वालों को भी सलाम। और रोज़ा अब जो है आपने जब आज का तड़का शुरू हो जाए तो फिर सुस्ती छोड़ देनी है, उठकर बैठ जाना है थोड़ा, ठीक है, कमर सीधा कर लें, थोड़ा सा टाइम बाकी है इफ्तार में और इसके लिए जो है ना थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, और मेरे शौक के लिए तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो शुरू करने जा रहे हैं आज का तड़का रमज़ान स्पेशल। तो सबसे पहले स्पॉन्सर हम बता देते हैं कि हमारे पास स्प्राइट है जिससे आज फिर मैं पकोड़े बनाने वाला हूँ, और वो है पालक के पकोड़े, ठीक है जी, और इसके साथ जामे शीरी जो संदल और असली जड़ी बूटियों से बना हुआ जो जामे शीरी हैं वो मौजूद है, डालडा है हमारे पास, और इसके साथ जो है सबरोसो जो ऑटोमेटिक प्लांट पे बना हुआ है, 100% हलाल है और आपकी सेहत के ऐन मुताबिक है, और टाइम की बचत, जो टाइम बचता है उसमें आप इबादत करें और भी अपने फैमिली से मिलें और सब जगह पे जाएं और एंजॉय करें। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जा रहे हैं विंग्स की तरफ। आज विंग्स बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ कमेंट्स कुछ देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कुकिंग के दौरान, किन बातों का ख्याल वैसे रखना चाहिए? मैं तो बहुत सारी चीजें बता रहा होता हूँ। ये सारी बातों से पहले आज आपने अपने कपड़े इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। अच्छा, आज आपने कपड़े किसके पहने? तो ये जो ड्रेस है मास जी, और मास जी को बहुत शुक्रिया, मास जी का रोजाना नई ड्रेस भेज रहे होते हैं, और मैं कहूँगा सब लोग जाएं मास जी, और बहुत ही अच्छे कलर और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर साइज में आपको जो है मास जी के कपड़े मिल जाएंगे, और आपके अच्छा काफी मिलता जुलता मेरा और कलर आपका। मैंने आज भी मेरा नीलोफर शाहिद का डिजाइन किया हुआ पहना है, हालांकि ये दुपट्टा सर पे। आपने वैसे उस दिन कहा था कि नीलोफर शाहिद जो है उनके पास जो तमाम वैरायटीज मौजूद हैं और तमाम, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा वो नहीं है, यानी कि हर तरह के बिल्कुल उसमें मिल जाते हैं। हाँ, हमारे डिजाइनर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, और इस माह मुबारक में तो अगर आपका नाम लेकर जाया जाए तो कोई डिस्काउंट बिल्कुल डिस्काउंट मिल जाएगा। नीलो आपा दे देंगे मेरे नाम से डिस्काउंट। रीमा जी का नाम ले लीजिएगा, 5% मिल जाएगा डिस्काउंट। हाँ ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम लोग बातें भी कर रहे थे। अच्छा, रिश्तों की बात हो रही थी, ताल्लुकात की बात हो रही थी, क्योंकि ये देखिए ये सब्जियां, ये जो चीजें हम बनाते हैं ये भी एक रिश्ता है। सब मिलने के बाद एक बहुत अच्छी चीज बनती है। जैसे कि डालडा है, आप ये बताएं कि हमने अभी कुछ अर्सा पहले, अभी थोड़ी देर पहले उलमाए कराम से हमारी गुफ्तगू हो रही थी तलाक के हवाले से। आपकी बेगम जो हैं वो
पाकिस्तान से पाकिस्तान से नहीं है, वो जापान से है। जापान से है, बिल्कुल। और आपकी शादी को तकरीबन 28 इयर्स हो गए, माशाल्लाह 28 साल। 28 साल का अरसा जी, गुजर माशाल्लाह गया। माशाल्लाह। दो मुख्तलिफ तहजीबें, दो मुख्तलिफ तहजीबें, दो मुख्तलिफ ज़बानें, दो मुख्तलिफ स्टाइल, हर सोच चीज़ रखने वाले बिल्कुल लोग। 90 डिग्री चेंज है। गुलजार बिल्कुल। साहब इस कामयाब शादी का जी। राज क्या है? शक ना करना, एक दूसरे पर यकीन रखना और भरोसा करना, ये है भरोसा एक दूसरे पर, बस, यकीन। मुश्किल वक्त में भी साथ है, हर तरह से हर वक्त खुशियों में भी साथ है। बिल्कुल। इसलिए कि ज़ाहिर बात है 28 साल के अरसे में बहुत सारे नशेबो फराज आए और तकरीबन 25 साल हम पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में रहे हैं। पाकिस्तान में रहे, जैसे कहते हैं ना कि अपना जो है वो मारेगा तो साए में रखेगा, ठीक है। हाँ, ये एक तो एक है। मिसाल देते हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब परदेश में इंसान परेशान होता है ना तो कोई भी साथ देने वाला नहीं होता, लेकिन उस वक्त दोनों तब को अपनी मट्टी बहुत याद आती वही है। याद आती है, फिर दोनों मिलकर साथ चलना। और लेकिन पाकिस्तान उस आपकी मट्टी जी और जापान उनकी हाँ, मट्टी, बिल्कुल। तो इस पर लड़ाई नहीं हुई कि आखिर में मुझे अपने वतन जाकर रहना है, उन्होंने कहा हो और आपने कहा नहीं मुझे अपनी मट्टी में जाकर रहना बस मैंने खुदा गवाह है, अल्लाह मुझे देख रहा है इस वक्त, मैं आज रमज़ान के इस महीने में एक बात ये बस कहना चाहूँगा कि मैंने ज़बरदस्ती नहीं की कि वो यहाँ आए। मैंने ये नहीं है। ये किया बातों का सिलसिला भी हमारा जी, जी। रहेगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चले। मैं ज़बरदस्ती नहीं की कि वो यहाँ आए, पाकिस्तान में आके रहें। मैंने सिर्फ उनसे मशवरा किया कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हो गई हैं, तो मुसलमान होने के बाद के जो फ़राइज़ हैं, कुरान पढ़ना या नमाज रोज़ा और बाकी चीज़ें हैं, वो आप पाकिस्तान में अगर चल कर वहाँ रहते हैं बिल्कुल आपको ठीक। सीखने का भी मौका मिल ये जाएगा। मैं ये सारे सवाल आपसे तो करती रहूंगी, बिल्कुल। मगर साथ तो साथ चलते हैं हम सबरोज़ों की तरफ, और सबसे सबरोज़ों पहले की तरफ से आज आप लेने जा क्या रहे हैं बना रहे हैं? आपने कहा विंग्स बना रहे हैं विंग्स, आप? बिल्कुल। ठीक है। सबरोसो विंग्स जो हैं वो हम तैयार करेंगे, और बच्चों को भी पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं, हर तरह के लोग जो है इसको एंजॉय करते हैं। तो इसे आप और विंग्स जिसको का जैसी इसके साथ जी। चटनी पसंद है वो जी। उसी के साथ उसके अपना साथ आप- टेस्ट डेवलप कर सकता है। कुछ लोग जी। केचप के साथ खाते हैं, केचप कुछ के लोग साथ, पुदीने की चटनी के साथ खाते हैं। बिल्कुल, यानी कि आलू ये बुखारे नहीं की जरूरी चटनी नहीं भी कि यूज आप होती है। एक ही तरह का कोई टेस्ट लें, आप बिल्कुल हर तरह के, यानी कि इसके अंदर आप देसी चटनियों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केचप के साथ में, भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। परदेसी जी। चटनियों के साथ। थोड़ा सा पीछे हो जाएगा ताकि बस आपने आंच वही जी, उतनी ही रखी, बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है मैंने इतनी के हाथ को जी, उसकी बिल्कुल गर्मी महसूस बिल्कुल, आपको बिल्कुल आवाज़ ठीक। भी आ रही होगी बिल्कुल ठीक। इसकी, बिल्कुल। तो ये हमने इसको डाल और दिया। ये खुशबू, जी, और ये खुशबू जो है बिल्कुल ज़बरदस्त सी खुशबू। और अब मैं जा रहा हूँ दूसरी अपने रेसिपी क्या है आज? पालक के पकोड़े। पालक के पकौड़े। पालक आपको पता है आयरन से भरपूर होता है, ठीक। और इस रमज़ान मुबारक महीने के अंदर हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। ठीक है, पालक के मुख्तलिफ फ़वाइद तो हैं ही, लेकिन ये कि आप अगर इफ्तार में पालक के पकोड़े इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। अब आपको आप इसको आयरन मिक्स भी कैसे मिलता है। करेंगे? मिक्स ये करूँगा कि एक मिक्सिंग सबसे बॉल में पहले सबसे पहले मैं हमेशा की तरह वो जो दूसरी चीज़ें हैं उनको हमने पहले डालना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने पालक ऐड करना है। और जैसे कि आपने हमेशा कहा हमेशा है बताया कि है। कुछ भी चीज जब आप मिक्स करें तो आप जी। ग्लव्स का इस्तेमाल करें, जी, बिल्कुल। ताकि वो हाइजीनिक हो जाए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसमें ठीक। हरी मिर्चें ले ये रहा आपने हूँ, हरी मिर्च प्याज ली डाली, मैंने, ये ठीक है। प्याज बारीकी से कटे इसको हुए जो डाले। हम मसलते हैं ना, मसला ये होता है कि इससे जो है ना इसका अरोमा, इसका जो फ्लेवर है ना वो सही मानों में निकल कर आता है। ठीक है, ठीक है। थोड़ी ये सी आपने कुटी हुई सूखी मिर्च, जीरा, जीरा डाल दिया। आपको याद होगा कल आपने मुझसे पूछा था जी, जीरा और बिल्कुल। धनिया वगैरह, तो जी। कुछ पकोड़ों में इस तरह के होते हैं, कुछ चीजों कुछ में अलग, कुछ में थोड़ा सूखा सा। धनिया भी बिल्कुल, डालते हैं, बिल्कुल, अनारदाना भी डालते हैं, और कुछ बिल्कुल। में नहीं डालते। धनिया ये में आपने धनिया भी डाल दिया, एक चुटकी बेकिंग पाउडर ले लिया, बेकिंग थोड़ी पाउडर सी की एक चुटकी, हल्दी ले हल्दी की ली, एक चुटकी, और नमक हस्बे कम से जायका। कम रखें, इसलिए ठीक कि है। याद रखें कि हम हमेशा कोई ना कोई पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, मुख्तलिफ चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो नमक अगर ज़्यादा डाल देंगे आप तो ठीक है, तो वो फिर जायका ओवर तब्दील हो जाएगा। ना? ठीक है। तो 3 चुटकी मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया, और उसको पहले जी, इस तरह अब से, इसमें क्या डालेंगे? इसको ये आपने देखें, मिक्स इसको किया पहले अच्छी तरह। अच्छी तरह से रगड़ लें, ठीक है। ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो निकल कर ऊपर आ जाए। इसके बाद किस पर जाएंगे? जी, फिर हम पालक शामिल कर देंगे, और उसके बाद बेसन शामिल करके ठीक और है। स्प्राइट से ऐसे पकोड़े बना लेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद आज हम जो है पोटैटो चीज़ बॉल पोटैटो चीज बॉल। भी बनाने वाले हैं। ठीक है अच्छा, जी, वो बिल्कुल हम बाद में ठीक। बनाएंगे, लेकिन पहले हम ये
اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں, ساری اس کی تیاری کر आपने لیتے सारी ہیں. पालक डाल दी جی इसमें. جی بالکل ठीक है, और इसमें हम्म। आपने इसको अच्छी तरह بالکل تھوڑا سا آپ دبائیں گے, خود بخود یہ پالک جو ہے نا اس کے اندر ہی مکس ہو جائے گی. کل وہ پنیر کے پکوڑے جی. بہت مزیدار تھے. بہت شکریہ. میں نے سوچا میں صرف 2 کھاؤں گی, مگر وہ میں کیا کروں, جی 2 کی جگہ 4 کھا گئے. ڈائٹ میں ہوتا ہے اس طرح سے. اب آپ نے لیکن تھوڑا بہت لذیذ تھے, بہت Thank you. لذیذ تھے. اس کے اندر یہ آپ نے پھر- بیسن ڈال دیا. جی بیسن ڈال دیا ٹھیک اور ہے. ساتھ میں اوپر سے اسپرائٹ. اب آپ اس میں اسپرائٹ ڈال دیں گے. اچھا ایک بات بتا دوں, جی. یہ اسپرائٹ کا جو ٹوٹکا ہے وہ میرا ہے, ٹھیک ہے. سارے لوگ جو ہے نا اگر کبھی استعمال کریں تو بتا کر کریں کہ شب گلزار نے یہ ٹوٹکا Copyright بتایا ہے. تھا, ٹھیک ہے. اجازت کے ساتھ, آپ کی اجازت کے ساتھ. صحیح بات ہے. یہ تو ہم گواہ اس بات کے کہ جی. ٹوٹکا آپ کا, اور بڑا ہٹ ہوا یہ ٹوٹکا. تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. پورے سر کراچی میں, لوگوں پورے نے بھی پاکستان استعمال میں کیا. کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ بالکل. کیا چیز یہ مزیدار لے کے آئے جی یہ بالکل زبردست. گلزار اور صاحب انشاءاللہ اسپرائٹ کو ڈال کر ابھی اس کو مکس کریں مکس گے کر کے پکوڑے. اور مزیدار قسم کے بالکل, پکوڑے بنائیں بالکل. گے. اس وقت جی ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو قصص الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آج میں پڑھوں گی. آج ہم قصص الانبیاء میں ذکر کریں گے ایک ایسے عظیم نبی کا جو 40 دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نینوا نامی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا, جہاں کے لوگ بے راہ روی اور بت پرستی کا شکار تھے. آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کے حوالے سے اپنے فرائض پورے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی, پر وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور آپ کو ذہنی و جسمانی اذیت پہنچاتے رہے. بالآخر اپنی مستقل کوششوں سے تھک ہار کر آپ نے اپنی قوم کو بد دعا دی کہ ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. بد دعا دینے کے بعد آپ غصے میں بستی کو چھوڑ کر چلے گئے. حالانکہ آپ کے اس فیصلے میں اللہ کی رضا شامل نہ تھی. بالآخر نینوا کی بستی پر جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو تمام قبیلے نے بہت توبہ کی اور اپنے تمام بت توڑ ڈالے, جس کے باعث عذاب ٹل گیا. جب آپ کو عذاب الہی ٹل جانے کا علم ہوا تو آپ بہت مایوس ہوئے اور افسوس کرنے لگے کہ وہ اپنی قوم کے سامنے جھوٹے بن گئے. لیکن باوجود اللہ کی ناراضگی کے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ سمندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے جانے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی سمندر کے بیچ پہنچی تو بھمر کے گرد چکر لگانے لگی, اور اس کیفیت کو جانچتے ہوئے کشتی پر سوار لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ضرور اس کشتی پر کوئی غلام موجود ہے جو اپنے آقا سے فرار ہو کر کشتی میں سوار ہوا ہے. بہت دیر بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو قرعہ اندازی کی گئی, جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا, مگر اسی وقت اللہ کے حکم سے آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا. دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر گئے. ہاتھ پاؤں پھیلائے تو اپنے آپ کو زندہ پایا. وہ سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نافرمانی کی سزا ہے. فوری طور پر انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی, کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم کو بد دعا دے کر وہاں سے نکل آئے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے. چنانچہ مچھلی نے 40 روز بعد دریا کے کنارے پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا. وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزہ. مچھلی کے پیٹ میں رہ کر حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور ہو چکے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے پتے آپ پر سایہ کیے رہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے
एक जंगली बकरी सुबह शाम आपको दूध पिलाकर वापस चली जाती। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और फजल ही था, वरना आप जिंदा ना रह पाते। और यूं अल्लाह ताला ने अपनी शान के मुताबिक अपने नबी को तनबीह की। इस किस्से में हम इंसानों के लिए सबक है कि अगर अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को नाफरमानी की सज़ा दे सकते हैं तो नबी के सामने हमारी क्या औकात। अब भी वक्त है गुनाहों से तौबा करके उसकी रहमत के साए में आ जाए। जी रीमा जी, आपने जो किस्सा सुनाया वाकई इससे हर इंसान को सबक मिलता है। और बारह रहमत की एक खूबी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी है, जिसके अंदर हम रोज़ाना आप एक मैसेज देती हैं, एक वाक़या बताती हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को सीखने का, समझने का और अपने आप को सही अमल करने का मौका मिलता है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया माशाल्लाह गुलजार साहब। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो कुछ मैं पढ़ रही हूँ मैं ख़ुद उससे पहले सीखूँ, और फिर कोई अच्छी बात मुझ तक पहुँचती है तो दिल करता है कि वो बात मैं अपने तमाम देखने वालों से भी शेयर करूँ। जी आगा अब्बास साहब, मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर एक खातून प्रेग्नेंट है और उसकी ख्वाहिश हर माँ की होती है कि मेरा बच्चा खूबसूरत हो, तो खूबसूरत बच्चे के लिए तिब्ब नबवी में क्या नुस्खा है, और उसके साथ ये कि ये कैसे पता चले बेटा है या बेटी है, इस हवाले से भी बताइएगा। ठीक है, मैं 4-5 बातें बताऊंगा, जी, लेकिन दोनों स्पीड से चीज़ें। बताऊंगा। और ये भी कि वो अगर प्रेग्नेंट नहीं और फिर प्रेग्नेंट हो गई और इतनी इस्तात नहीं है कि वो जाकर अपना चेकअप करवा सकें, तो वो कैसे मालूम कर सकती हैं। तो ये तीनों सवाल मैंने आपसे इकट्ठे कर दिए, मुझे जल्दी जवाब देता हूँ। मुख्तसर जवाब दीजिए। देखिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर बही का फल मर्द खाए बही का प्रेगनेंसी फल, से और जी। अपनी बीवी की हमल ठहरने से पहले, यानी कि शादी होने से एक महीने पहले भी मर्द अगर खाना शुरू कर दे तो हमल जो ठहरेगा और जो बच्चा पैदा होगा बे इंतहा हसीन होगा। अच्छा, हमल के बाद औरत को चाहिए कि जो अमरूद होता है जो अंदर से गुलाबी निकलता है काटने के बाद, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो औरत खाएगी तो बच्चा बे इंतहा हसीन पैदा होगा। नाक नक्शा बहुत अच्छा होता है, लंबी लंबी पलकें होती हैं और सुर्ख व सफ़ेद रंगत होती है। अच्छा, अब आपने जो पूछा कि हमल है कि नहीं है, तो हकीम बू अली सीना बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। हकीम बू अली सीना फरमाते हैं कि 1 चमचा शहद औरत को खिलाया जाए, अगर शिकम में दर्द उठ गया तो औरत प्रेग्नेंट है, अगर शिकम में दर्द नहीं उठा तो औरत प्रेग्नेंट नहीं है। अच्छा, अब मालूम ये करना है कि बेटा है या बेटी है। बेटा है या चुकंदर के पत्तों को सुखा लें और चुकंदर के पत्तों को सुखा लें और सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाने के बाद औरत की नाक के पास ऐसे रखें और एक फूंक मारें। अगर छींक आ जाए तो बेटी है और छींक ना आए तो बेटा है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये ऐसी रगें अगर ग्रीन हैं औरत की, हाथ की रगें और चेहरे की रगें, तो बेटी पैदा होगी। अगर ये रगें रेड हैं और चेहरे की रगें भी रेड हैं तो बेटा पैदा होगा। क्या समझ बात गए? है। एक चीज और बताता हूँ आखिर में, अगर लेफ्ट वाला पैर भारी है और चलने में सुस्ती है, काहली है, तो बेटी पैदा होगी। और अगर दायां पैर भारी है और चलने में रफ्तार में तेजी है तो बेटा पैदा होगा। अच्छा, और ट्विंस का कैसे पता चलेगा? जी, ट्विंस का कैसे पता चलेगा? ट्विंस का मैं किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा, क्योंकि वो नुस्खा जरा तवील है, उसके लिए ठीक टाइम है, चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जी उफेरा, इस हवाले से आप क्या रीमा, कहती मैं इस हैं? बारे में ये बोलना चाहूँगी कि वाइल प्रेगनेंसी, क्योंकि मैं खुद भी मदर हूँ, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, डिप्रेशन भी होता है, कुछ चीज़ें बॉदर भी कर रही होती है। खासतौर पे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें लड़की नई नई ससुराल में आई होती है, माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा होता है, फैमिली टर्म्स में, एवरीथिंग टेक्स टाइम ना। तो खुश रहना बहुत Moods में बहुत important changes चीज़ है। आते हैं। बिल्कुल, खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को फील करके डिप्रेस रहेंगी, वो एग्जैक्ट इमोशंस, एग्जैक्ट फीलिंग्स आपके बेबी के साथ अटैच हो रहे होते हैं, वो भी फील कर रहा होता है। अच्छा, कुछ खवातीन के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। बाल जो झड़ना शुरू होते हैं रीमा, वो मोस्टली 99% आफ्टर प्रेगनेंसी होते हैं। तो ये एक नेचुरल उसके 6 माह बाद, बिल्कुल, कुछ के 3 माह बाद जब कुछ के बच्चा 6 माह हल्की बाद। आवाजें निकालना शुरू करता ठीक है, है। तो वो एक नेचुरल अमल है, उस पर परेशान नहीं होना चाहिए। 50% औरतों के साथ होता है, 50% औरतों के साथ नहीं होता। और उसके बाद विटामिन डी की रिकवरी ज़रूरी है, जिसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जिससे बालों का अमल बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो जाता है। तो खुश रहें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, स्पेशली आफ्टर बेबी, जो बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस बच्चे को पालना भी है फिर, और खुशी खुशी पालना है। तो मेरे
ख्याल पहलू से बात खुश रहना यही है है। कि आपने जो कहा जी। कि खुश रहना चाहिए। बहुत। कोई भी सिचुएशन हो, इंसान है, गुस्सा आता है, कोई बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना, अंधा बहरा गूंगा, कोई गलत बात सुनो बहरे बन जाओ, गुस्सा आए गूंगे बन जाओ, कोई ऐसी चीज देखो जिसको देखकर आप ऐशवाज एकदम अंधे बन जाओ। अगर ये तीनों चीजें करोगे, जिंदगी बहुत एहसन हो जाएगी, बेहतरीन। बहुत खूबसूरत हो जाएगी, और आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपकी औलाद पर अच्छा असर पड़ेगा। एक बड़ी प्यारी बात, किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा, क्या कमाल का इंसान होगा जो हवा में उड़ सके। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मक्खी भी कर सकती है। फिर उस शख्स ने कहा, और अगर कोई शख्स पानी पर चल सके तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। बुजुर्ग ने कहा, यह भी कोई खास बात नहीं, एक लकड़ी का टुकड़ा भी पानी की सतह पर तैर सकता है। वो शख्स झुंझला गया। तो फिर आपके ख्याल में क्या कमाल है, कैसा काम करना चाहिए इंसान को। आपने फरमाया, कमाल ये है कि लोगों के दरमियान रहो और किसी को तुम्हारी जुबान से तकलीफ ना पहुंचे। ये लाजम नहीं कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, ये काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ ना दें। ये भी ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, बल्कि इसके लिए इतना ही काफ़ी है कि एक दूसरे के दुश्मन ना बने। इसके साथ ही हम अपनी आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करते हैं। आज न्यूज़ के जितने भी देखने वाले हैं उनसे हम इजाज़त लेते हैं, लेकिन आज इंटरटेनमेंट पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी 8 बजे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। जी शफीक भाई। जो न होता तेरा जमाल ही वाह, तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। माहो महर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी, नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। नहीं कोई तेरी मिसाल ही, नहीं कोई तेरी मिसाल ही। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। नफसील है नाम हल सरा, तेरा फर्श है वो ये बोरिया। या रसूल अल्लाह, नफसील है नाम हल सारा, तेरा फर्श है वो ही बोरिया। तेरे जिस्म पाक पे एक काबा, वो भी तार तार है जा बजा, वो भी तार तार है जा बजा। तेरी सादगी है कमाल है, तेरी सादगी है कमाल है। सल्लो अलैहि व आलिहि। तू खलील है, तू करीम है,
रब करीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, नहीं कोई तेरी मिसाल है, नहीं कोई तेरी मिसाल है, सल्लो अलैहि व आलिहि या रसूल अल्लाह